हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं आपके जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई। 1 महीने का एक्स्ट्रा समय आपको मिला है। अब आप सबके बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज और कमेंट्स आते हैं इस बात को लेकर कि सर अब समय मिल गया, मैं अपने जीएस वाले सेक्शन पर काम करना चाहता हूँ। हमको उन टॉपिक्स को बताइए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या रणनीति हो सकती है जिससे कम से कम हम अपने इस एग्ज़ाम में 25+ क्वेश्चन सही करके आए। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जीएस का रोल बहुत बड़ा है। आपके 1/3 क्वेश्चन जीएस के ही हैं, ठीक है। तो जीएस के बिना नैया पार तो वैसे भी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब समय मिल गया है तो जीएस का रोल अब बहुत बड़ा हो गया है। तो कैसे क्या रणनीति बना करके आपको तैयारी करना है, इस वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है, जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिससे आप कम से कम 25+ क्वेश्चन आप करके सही आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप अपने जीएस वाले सेक्शन में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये करना है कि जो समय मिला है इसको वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ढीले पड़ गए। जो ढीला पड़ गया है उसके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी चीज़, अब जीएस का रोल बड़ा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़, अभी आपके पढ़ाई को लेकर के जितना भी आप समय देते रहें उनमें से 3 घंटे कम से कम अपने जीएस वाले सेक्शन को देना प्रारंभ कर दीजिए। आपका जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करूंगा आपके जीएस के पोर्शन पर, उन टॉपिक्स पर। देखिए अगर तो आपके सिलेबस में करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, उसके बाद साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो जीआईसी एलटी ग्रेड का आपकी ही कंप्यूटर का पेपर हुआ जिसमें आपके 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स को देखने को मिले। तो यहाँ पर चूंकि 40 क्वेश्चन है तो जीएस और हमको तो लगता है और देखने को मिलेगा, ठीक है, करंट अफेयर का। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप देखें तो मैंने आपके जीएस वाले सेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम कंप्लीट मटेरियल मैंने प्रोवाइड कराया है। आप यूट्यूब पर सारी वीडियोज पढ़िए, आप स्वयं देख करके आकलन कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण यह है कि 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर एलटी में अभी कंप्यूटर में आया था और चारों के चारों मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। तो ये आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग की जो हमारी क्लास हो रही है, जिसको मैं अभी जो है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अपने हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर, और उन क्वेश्चंस को शामिल कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो पेपर भले टल गया है आपका, लेकिन पेपर नया नहीं छप रहा है, ठीक है। पेपर आपका ऑलरेडी छप चुका है। तो इसमें अगर आप देखें तो मुश्किल से जनवरी फरवरी 2026 के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। नहीं तो उससे पहले के पिछले 1 साल 1.5 साल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिनको मैं करा रहा हूं। तो ये आपके लिए श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने पूरी पीडीएफ्स को एकदम कंबाइन करके आपके सामने रख दिया है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ मिल जाए, जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करें और करंट अफेयर के लिए बिल्कुल बिंदास हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट। मॉडर्न एक ऐसा सेक्शन है, कोई भी जीएस का मतलब पेपर होता है तो उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाते हैं निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर आप देखें तो स्वतंत्रता जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत बड़ा और बहुत मेजर पोर्शन है। इससे बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि आपको एंशिएंट और मिडिवल इग्नोर करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको ये कहूँगा कि अब आपको समय मिल गया है तो इन सेक्शन को भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इन सेक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें जैसे अगर आप देखें एंशिएंट में आपका जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है। महाजनपद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, जिसको मैंने बढ़िया से बहुत व्यवस्थित तरीके से एकदम कंसोलिडेटेड अलग पीडीएफ
और सब कुछ वीडियो एकदम बढ़िया से मैंने बना करके दे दिया है। तो ये सेक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन का तो आपका जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरबों का सिंध पर आक्रमण से, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व जो है आक्रमण है, जैसे तुर्कों का आक्रमण है, ठीक है, और वो लुटेरा महमूद गजनवी का आक्रमण है, ठीक है। ये आक्रमण से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुलाम वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और उसके बाद बलबन तक ये घटनाएं जो है इंपॉर्टेंट है आपके। बलबन की कुछ जो है शासन प्रणाली, खिलजी वंश में जैसे आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तुगलक वंश में जैसे गयासुद्दीन तुगलक से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन बहुत बार इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता। उसके बाद मुगल काल में आप देख ही रहे हैं, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट। तो इतना आपको अगर कर लेंगे तो यहाँ पर आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। इसके लिए मैंने फ्रिक्वेंटली आप सबके लिए एकदम से कंप्लीट कंसोलिडेटेड तरीके से वीडियोज बना करके रखा हुआ है, पीडीएफ है, ठीक है। तो आप उनको जो है पढ़ लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बात किया ही है ऑलरेडी, लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से लेकर के भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सारे हैं, ठीक है। और उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय से लेकर के आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, समाज सुधारक आंदोलन जो हुए थे। उसके बाद अलग अलग विद्रोह हुए हैं, जैसे 1857 का विद्रोह तो है ही, ठीक है, क्रांति है, लेकिन उसके साथ साथ सन्यासी विद्रोह, तमाम विद्रोह है, उसको मैंने बढ़िया व्यवस्थित लिख करके आपको पीडीएफ के रूप में दिया हुआ, तो आप आराम से उसको एक्सेस करिए। उसके बाद जाति सुधार आंदोलन जो हुए हैं, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो घटनाएं इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन हैं, उनको आपको ध्यान देना है, पढ़ना है एक बार। आप यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन कम से कम आपको इससे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से लेकर के भारत के आज़ादी तक की जो घटनाएँ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। अब इस 5 क्वेश्चन के लिए अगर आपको पढ़ने के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे हमारी उद्देशिका है, ठीक है, और उसके बाद संविधान निर्माण संबंधी जो कार्यवृत्तियाँ हुई हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूल अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के भाग 4 तक, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में जैसे नीति निर्देशक तत्व, उसके साथ साथ कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, आप देख रहे हैं अस्पृश्यता से लेकर के अनुच्छेद 15, 17, 18, 20, 21, उसके बाद 32, और उसके बाद यहाँ तक अनुच्छेद 51, 52 तक चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा, चूंकि इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से रखा हुआ है, तो आपके काम की है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये इन सारी संबंधित राष्ट्रपति की जो पावर है, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था, न्यायपालिका, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो संविधान का संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको इग्नोर तो करना ही नहीं है, उससे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, महिला आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बाद अगर अगले पोर्शन पर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। इतना सा है इन्वायरमेंट, मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको पीडीएफ में, वीडियो में सारी चीज़ों को दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, इसको भी एकदम इतना छोटा सा है, लेकिन एकदम क्रीम निकाल करके मैंने आपको दिया है, और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। इन्वायरमेंट में भी इसी तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर अब आगे की जो सेक्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाएं थी, मुद्रास्फीति है, ठीक है, जीडीपी है, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित दिया हुआ है,
आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। घबराइए नहीं, दिमाग मत लगाइए मेरे भाई, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है और बहुत सटीक तरीके से चीज़ों को दिया है। मैंने पीडीएफ्स दी है, मैंने टेस्ट कराए हैं आपके लिए, क्विजेस कराई हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे कि यार 199 का चार्ज है, मुझे देना पड़ेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरे भाई वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो है आप एक एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का अगर अभी तक आपने जुड़े नहीं हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप उसको ज्वाइन करिए और आराम से सारी चीज़ों को एक्सेस करिए। बहुत एकदम मतलब क्रीम मटेरियल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें थोड़ा सा अक्षांश देशांतर से लेकर के अगर आप जो है ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें हैं, नदियाँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो मैंने दिया हुआ है एक सरसरी निगाह में देख लेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन है। क्योंकि देखो अगर हम बात करें ज्योग्राफी का तो कम से कम 6 से 7-8 क्वेश्चन आपको दोनों इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त साइंस एक अच्छा सेक्शन बनेगा जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, चूँकि अभी पढ़ाना बाकी है उसको, तो उसकी मैं प्रैक्टिस ही कराऊँगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है उसको। तो अब इसके बाद यूपी स्पेशल और आपका पॉपुलेशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, चूँकि जनगणना हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं आपको यही कहूँगा कि मैथ्स है, मैथ में अगर आप को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप अगर गुणागणित करके लगा पाएँ तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए उसको। इन सेक्शन पर अगर आप काम करेंगे निश्चित तौर पर आप 25 प्लस क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि कम समय में आपको इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख करके, पढ़ करके बेहतरीन काम करना चाहिए। कोई सुझाव हो मुझे आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। दिमाग बहुत ज़्यादा मत लगाइए। जीएस के लिए जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेस करिए और पढ़िए। जो नंबर दिया है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।